हेलो पाइसेस, 2026 कैसा होने वाला है आप लोग के लिए? क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं? 2026 का साल कैसा होगा आप लोग के लिए? जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। अगर आप किसी भी रूप में इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी न्यू वीडियोज़ आएंगे आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ उसी के साथ साथ चैनल पर अगर न्यू होना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, उसमें मेरे 2 नंबर अवेलेबल होंगे, कंसल्टेशंस के लिए एंड दूसरा होगा फॉर क्रिस्टल्स जेम स्टोन्स अगर परचेज़ करना चाहते हो तो उसके लिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके पाइसीज, देखो सबसे पहला जो कार्ड आया था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं जो अबंडेंस, ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी को इंडिकेट कर रहा है, न्यू बिगिनिंग्स को। देखो साल की शुरुआत बड़ी स्पीड से होगी आपके लिए, बहुत सारी न्यू एनर्जीज, न्यू बिगिनिंग्स, काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहेगा आप लोग का, ये करना है वो करना है। एंड साल के फर्स्ट हाफ में ना ट्रैवल के योग बहुत दिख रहे हैं, प्लेस चेंज, जॉब चेंज या काम की वजह से ट्रैवल या वेकेशन या इस प्रकार की चीज़ें प्लान आउट हो सकती हैं, ये देखा जाएगा। विद दैट द 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी दिख रही है। 8 ऑफ कप्स आप लोग के लिए इंडिकेशन लेकर के आ रहा है, ध्यान रखना मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने थोड़े से आप लोग के लिए स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा तनाव, स्ट्रेस, कुछ एंडिंग्स, कुछ स्ट्रगल्स, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप लोग को लगे कि यार ये एंड हो गया, मे बी जॉब चेंज है, मे बी कोई किसी चीज़ से जो आप परेशान थे उसका एंड हो सकता है। तो इन अ वे जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा ऑफ कोर्स, तो वो टेंशन मत लेना। पर थोड़ा सा लाइफ स्लो फील होना, डिसअपॉइंटेड होना या जो चल रहा होगा ना वो आपको बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ होगा कि यार मैं कब को क्लैरिटी हिट हो जाएगी अंदर से कि यार मैं इसमें खुश नहीं हूँ। हो सकता है आप 2 साल से एक जॉब में खुश नहीं हो, बट आपको उस समय पर हिट हो जाएगा कि यार अब मैं नहीं रह सकता इसमें, मेरे को आगे क्या करना नहीं मालूम, नहीं समझ आ रहा, बट मेरे को अभी खुशी बिल्कुल नहीं मिल रही है, मेरे को चेंज करना है। मे बी इट्स अ जॉब चेंज, मे बी रिलेशनशिप में कुछ क्लैरिटीज़ आएंगी। ज़रूरी नहीं कि वो रिलेशनशिप एंड हो जाए, बट जो चीज़ आपको बार बार एक पैटर्न रिपीट लग रहा है, तकलीफ दे रहा है, कन्फ्यूजन दे रहा है, इनसिक्योरिटी दे रहा है, उसकी क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई अब बस हो गया, अब और नहीं। वो अब और नहीं वाली बाउंड्री आप बनाओगे अपने लिए, और वो उस चीज़ का क्लैरिटी आपको इस पीरियड में आएगी। अब चाहे वो रिश्ता किसी के साथ भी हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, कपल्स का हो सकता है, तो वो क्लैरिटी का समय ये दिखाई देता है। तो जो हो रहा होगा, जो भी इस टाइम पर होगा, उसको एक्सेप्ट कर लेना, गो विद द फ्लो रहना, बहुत रेजिस्ट मत करना कि नहीं शांति बनाए रखने के लिए ना मैं अपनी बात नहीं कहता या कहती हूँ, नहीं झगड़ा ना हो इसके लिए मैं सप्रेस कर लेता हूँ अपने इमोशन, वो सब मत करना। जो है सच है वो शेयर करना, बोलना, सामने वाले को अगर जेन्युइनली समझना है कुछ देर बाद समझ में आएगा, लेकिन और ना भी समझ में आए तो आपको रहेगा कि भैया ये मेरी बाउंड्री है, फर्म रहना उस बाउंड्री पर, तो जाके आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर में लाइफ लॉन्ग चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, नहीं तो आप एक टॉक्सिक पैटर्न में अटक सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वो चेंज का टाइम होगा पाइसेस आप लोगों के लिए। रेस्ट उसके बाद में काफ़ी डिसिप्लिन होते हुए दिख रहे हो। बाकी के सेकेंड हाफ में आप ऐसे रहोगे कि यार वाओ, ये तो सिर्फ काम पर ही फोकस कर रहा है, ये तो बड़ा सीरियस हो गया, ये तो बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, इसको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे। तो करियर वाइज काफ़ी डिसिप्लिन रहोगे 2026 में पाइसेस आप लोग। मुझे 2026 में पाइसेस लेज़ी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसे नहीं दिखाई दे रहे कि विल जस्ट गो विद द फ्लो वाली वाइब नहीं है। आप लोग बहुत मेहनत करने वाले हो, तो बहुत ही हार्ड वर्किंग साल रहेगा आप लोग के लिए। बड़ी मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे एंड बहुत एफर्ट्स के साथ में अपनी लाइफ बिल्ड करोगे, विच इज़ अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है। कंसिस्टेंट रहोगे। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, उन लोग के लिए भी बड़ा अच्छा माना जाएगा। तो अच्छी एनर्जीज, डिसिप्लिन, पॉजिटिविटी, रूटीन, मतलब आप लोग अपनी रूटीन में बिजी रहोगे। कोई आपको बोलेगा ना चल चल वहाँ जाते घूमते हैं, अगर आप लोगों ने डिसाइड किया आप लोग को टॉक्सिक फूड नहीं खाना है, बाहर का गंद नहीं खाना है आप लोग को, तो आप लोग बोलोगे भाई दोस्त जितना मर्जी बोल रहे, परिवार जितना मर्जी बोल रहे, एक बार जो आप लोग 2026 में बाहर ठान लोगे वो करके रहोगे, फिर नहीं रुकोगे। तो ये एनर्जीज भी दिखती हैं। तो काफ़ी प्रैक्टिकल, जबकि पाइसेस बड़ा इमोशनल साइन होता है, बट मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिकल कार्ड्स आए हैं। तो आप लोग की बड़ी प्रैक्टिकल एनर्जी रहेगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी, काफ़ी बोल्ड एनर्जी रहेगी आप लोग की कि यार बस हो गया, आप लाइफ में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है,
वो वाली वाइब रहेगी। एंड किसी का भी स्टुपिड एटीट्यूड अभी आप लोग एंटरटेन नहीं करने वाले हो 2026 में। आप लोग ऐसे रहोगे कि यार खुश करना है ना, खुश रखना है और रिस्पेक्ट देनी है तो बात करो, नहीं तो बात मत करो। देख यूं इग्नोर कर दोगे आप लोग, यूं ठीक है, ऐसे नहीं करोगे यार नहीं थोड़े दिन में चेंज हो जाएगा, हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी फाइन, वो वाली वाइब में नहीं रहोगे आप लोग। यार प्लीज़ मेरी एनर्जी मत वेस्ट करो यार, मेरे पास में स्टुपिड चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। ट्रस्ट इन डिवाइन अबंडेंस फ्लो, तो डेफिनेटली डिवाइन का अबंडेंस फ्लो दिखाई दे रहा है। देखो आप लोग के लिए पता है क्या ब्लेसिंग्स आ रही है कि यूनिवर्स आप लोग की लाइफ में बहुत सारी बरकत लेकर के आएगा 2026 में। आप प्रार्थना करना, विश्वास रखना, पॉजिटिव रहना, वो ब्लेसिंग्स इन अबंडेंस आएगा। पता है क्या बोल रहे हैं कि ट्रस्ट करना, यूनिवर्स पे भरोसा रखना, विश्वास रखना, जो भी ब्लेसिंग्स आप चाहते हो आपके पूरे परिवार पर वो ब्लेसिंग आएगी, सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नहीं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी जो भी कहते हैं ना कि एक परिवार में, एक जनरेशन में एक आदमी भी अमीर हो जाए तो उसकी पूरी मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आगे की जनरेशन अच्छा संभाला हो तो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड अपग्रेड कर ही देता है उसके परिवार का। तो वो वाली चीज़ है कि आपके जीवन में कोई ना कोई जनरेशनल वेल्थ, जनरेशनल ब्लेसिंग आ सकती है पाइसेस 2026 में। एंड अब देखो ये जो चीज़ मैं कह रही हूँ ये ऑफ कोर्स मैं एक जनरल रीडिंग में कह रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं, मैं ये क्लेम भी नहीं कर रही हूँ कि ये सभी के पाइसेस की लाइफ में होगा, बट हाँ किसी ना किसी रूप में होगा। कोई ना कोई आपका जनरेशनल कर्स ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई श्राप ख़त्म होता हुआ दिखता है। एंड आपकी कुंडली आपके गोचर पर भी डिपेंड करेगा, बट समवेयर आप देखोगे 2026 में कोई बहुत ही पुराने टाइम से चलता हुआ पैटर्न, पूरी फैमिली को उससे रिलीफ मिलेगा। मान लो घर के पूरे पैटर्न में को देखा है कि अपना घर नहीं बना पाए हैं कुछ सालों से या पिछली कुछ जनरेशन से, तो अब इस टाइम पर आने वाले समय में वो घर बनेगा। ज़रूरी नहीं कि 2026 में बन जाए, बट एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो समवेयर जहाँ पर एक ऐसी ब्लेसिंग जहाँ पर पूरे परिवार को सुख मिलेगा, तो वो वाली ब्लेसिंग्स भी दिखती हैं। ओके, अब जैसे एक जीवन में एक लड़की के कोख में जब बच्चा आता है तो पूरा परिवार खुश हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं भाई पारिवारिक सुख है। तो पारिवारिक सुख आने के योग भी पाइसेस के जीवन में बहुत हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स मुझे आप लोग के लिए दिख रही है। बट ऑल ओवर देखो सेकेंड हाफ मेरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा दिखा है, डिसिप्लिन दिखा है, प्रैक्टिकल दिखा है, करियर ओरिएंटेड अच्छा। और हाँ थोड़े झगड़े हो सकते हैं, थोड़ी वाणी पर आप भी ध्यान दीजिएगा पाइसेस, क्योंकि आप थोड़ा प्रैक्टिकल होने की वजह से तहश नहश में थोड़ा बोल सकते हो, तो सोच समझ कर बोलना। ओवर ब्लंट होना इज़ अ गुड थिंग। आपको जो मन में आता है वो मुँह पर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा माइंडफुली, थोड़ा सा ईजीली, थोड़ा सा गो विद द फ्लो होकर बोलिएगा, ज़्यादा रिकमेंडेड है। ओके पाइसेस, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं। रेस्ट, प्रॉपर्टी परचेज के योग हैं, एग्जाम्स, एजुकेशन, एडमिशन अच्छे हैं, वो सब भी अच्छा रहेगा। बट जो आपकी मेन पावर है ना वो डिसिप्लिन की है, वो कंसिस्टेंसी की है, वो प्रैक्टिकल एनर्जी की है, करियर ओरिएंटेड एनर्जीज दिखाई देती है। ओके, सो आई होप इससे आप लोग कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।